सूरज क्षितिज के नीचे डूब जाता है, जिससे हलचल भरे शहर की सड़कों पर लंबी नाटकीय छाया पड़ती है। अहमद, एक बूढ़ा आदमी, एक ढहती हुई दीवार के सहारे झुका बैठा है। उसकी आंखें थकी हुई हैं, उसका चेहरा भूख और प्यास से मुरझाया हुआ है। वह धीरे धीरे अपने सूखे होठों को चाटता है, मंद रोशनी में एक मौन याचना, फिर उदासीन आकाश की ओर देखता है। राहगीर तेजी से गुजरते हैं, गति का एक धुंधलापन, बूढ़े आदमी के मूक संघर्ष और गहन एकांत से बेखबर। एक उदास संगीत बजता है जो उसकी गहरी एकांतता को रेखांकित करता है, क्योंकि वह शहर के निरंतर प्रवाह के बीच किसी का ध्यान नहीं जाता है। अहमद शहर की सड़क पर अपनी सुनसान जगह पर रहता है। अब उसके थके हुए चेहरे पर गहरी निराशा छाई हुई है। जैसे ही इफ्तार का समय निकट आता है, एक युवा व्यक्ति, अली, अपनी फल और खजूर की गाड़ी को धकेलता है। उसकी नजर अहमद पर पड़ती है। अली रुक जाता है, एक मार्मिक क्षण के लिए अहमद को देखता है और फिर उसके पास जाने के लिए अपनी गाड़ी से हट जाता है। अली की आवाज, कोमल फिर भी भेदक, चुप्पी तोड़ती है। बाबा, क्या आपने रोजा रखा है? शहर की सड़क सूर्यास्त की अंतिम सुनहरी रोशनी में नहाई हुई है, जिससे लंबी नाटकीय छाया पड़ रही है। अली ने अहमद को खजूर और पानी दिया। उसका हाथ गहरी दयालुता के भाव में बढ़ा हुआ था। अहमद की आंखों में आंसू भर आते हैं, जो ढलती रोशनी को दर्शाते हैं, क्योंकि वह खजूर स्वीकार करता है। होंठ मौन कृतज्ञता में हिलते हैं। अहमद के चेहरे पर गहरी शांति छा जाती है। जैसे ही अली गर्मजोशी से मुस्कुराता है और अपनी ठेले की ओर मुड़ता है, अहमद अपना रोजा खोलता है, खजूर और पानी का स्वाद लेता है। जैसे ही सूरज गायब हो जाता है और आसमान में तारे निकलने लगते हैं, उसकी निगाहें आसमान की ओर उठती हैं। उसके चेहरे पर एक उम्मीद भरी मुस्कान फैल जाती है। जैसे ही कथन फुसफुसाता है, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता।